नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति इस वक्त जबरदस्त उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद अपनी जान को खतरा बताकर बड़े आरोप लगा रहे हैं और राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजद के भीतर भी अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ चुकी है। रोहिणी आचार्य के बयानों ने तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दीपक प्रकाश जैसे युवा नेता तेजस्वी पर सीधा हमलावर हैं और राजद की राजनीति को पुराने जंगल राज वाली सोच से जोड़ रहे हैं। कांग्रेस पर बीजेपी का तीखा हमला हो या राजद के अंदर बढ़ता असंतोष, हर मोर्चे पर सियासत गरमाई हुई है। तो क्या कुछ हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस छोड़ने के बाद शकील अहमद का बड़ा दावा, जान को बताया खतरा, साथ ही नीतीश कुमार की खुली तारीफ। राजद में फिर उभरी अंदरूनी कलह, रोहिणी आचार्य के बयान से तेजस्वी पर सवाल। घर पर हमले की आशंका का दावा, कांग्रेस नेतृत्व पर शकील अहमद के आरोप के बाद बीजेपी ने भी बोला हमला। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद घिरे तेजस्वी यादव, दीपक प्रकाश का तीखा हमला। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं शकील अहमद की, जो इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। बिहार की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ उन्होंने खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए खुद को उनका बड़ा फैन बताया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व खासकर राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। शकील अहमद का कहना है कि नीतीश कुमार ने अपने लंबे कार्यकाल में बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखा और एक भी बड़ा दंगा नहीं होने दिया, और यही वजह है कि उनसे प्रभावित है और ये बात वो खुद नीतीश कुमार को भी बता चुके हैं और उनके फैन हैं। ऐसे में ये सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस छोड़ चुके शकील अहमद आने वाले समय में जेडीयू का दामन थाम सकते हैं, और क्या वो अपनी नई सियासी पारी की शुरुआत नीतीश कुमार के साथ करेंगे। वहीं दूसरी ओर शकील अहमद ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोलते हुए राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने राहुल गांधी को डरपोक और असुरक्षित यानी कि इनसिक्योर नेता बताया और कहा कि कांग्रेस में जो नेता मजबूत और प्रभावशाली होते हैं, राहुल गांधी उन्हें पसंद नहीं करते। उनका आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे केवल नाम के अध्यक्ष है, जबकि असल फैसले पर्दे के पीछे से राहुल गांधी ही लेते हैं। और शकील अहमद का यह भी कहना है कि राहुल केवल उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जहां उन्हें खुद को बॉस महसूस हो, वरना ऐसे नेताओं को पार्टी में किनारा कर दिया जाता है। इन बयानों के बाद अब शकील अहमद ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए और भी गंभीर दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस और युवा कांग्रेस को उनके खिलाफ उकसाया है। शकील अहमद के अनुसार उन्हें गुप्त सूचना मिली कि पुतला दहन के बहाने उनके पटना और मधुबनी स्थित घरों पर हमला करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। इन आरोपों के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है और हर कोई ये जानना चाहता है कि शकील अहमद का अगला कदम क्या होगा और इस पूरे मामले पर कांग्रेस और जेडीयू की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। बात करते हैं अगली खबर की। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर एक बार फिर अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद पार्टी की रणनीति, नेतृत्व और संगठनात्मक फैसलों पर सवाल उठने लगे। इसी कड़ी में रोहिणी आचार्य के बयानों ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान साफ संकेत देते हैं कि उनका निशाना तेजस्वी यादव की कार्यशैली और फैसलों पर है। रोहिणी आचार्य का कहना है कि चुनावी नतीजे खुद बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव और पार्टी के लिए किसने वास्तव में मेहनत की और किसने नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चंद घटिया लोगों को लालू जी को दरकिनार कर पार्टी का सर्वे सर्वा बना दिया गया, जबकि उनका जमीनी संघर्ष और पार्टी के लिए योगदान बहुत सीमित है। रोहिणी आचार्य ने यह भी आरोप लगाया कि जिन लोगों को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दी गई, उन्होंने अपने आयातित गुरुओं तथा कथित और उनके करीबियों के साथ मिलकर उन पुराने और समर्पित लालूवादियों को नजरअंदाज कर दिया, जिन्होंने दशकों तक पार्टी को खड़ा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी।
उनके मुताबिक इसलिए फैसलों में पार्टी को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर किया गया और आज राजद जिस हालत में खड़ी है उसकी सबसे बड़ी वजह यही गलत नीतियां हैं। रोहिणी का मानना है कि संगठन को चलाने में अनुभव और निष्ठा की जगह चाटुकारिता और बाहरी सलाहकारों को तरजीह दी गई, जिसका सीधा असर चुनावी प्रदर्शन पर पड़ा। इन बयानों से यह साफ हो रहा है कि राजद के अंदर ये सवाल नया नहीं है। रोहिणी आचार्य खुद कहती है कि ये मुद्दा पहले भी उठे थे, आज भी उठ रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे। ये स्थिति दिखाती है कि पार्टी के अंदर असंतोष लगातार गहराता जा रहा है। साथ ही ये भी संकेत मिलते हैं कि लालू परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रोहिणी आचार्य के बयान ये बताने के लिए काफी हैं कि वो इशारों में तेजस्वी यादव को घेर रही है और नेतृत्व को लेकर परिवार और पार्टी दोनों स्तरों पर बड़ी टूट दिखाई दे रही। अगर समय रहते इन अंदरूनी मतभेदों को नहीं सुलझाया गया तो इसका नुकसान राजद को आने वाले चुनावों में और ज्यादा झेलना पड़ सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही अपनी राजनीतिक बयानबाजियों और रणनीतियों को लेकर सुर्खियों में रहती है, लेकिन हाल ही में पार्टी की छवि पर उठ रहे सवालों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। पार्टी के पूर्व नेताओं में से कुछ अब खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व न केवल केंद्रीकृत है बल्कि वो केवल उन्हीं के साथ काम करना पसंद करते हैं जिनके साथ उन्हें बॉस की तरह महसूस होता है। शकील अहमद ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने कांग्रेस का असली चेहरा देखा और इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अहमद ने यह भी दावा किया कि पार्टी नेतृत्व ने उनके खिलाफ खतरे की चेतावनी दी और उनके घर पर हमला करवाने जैसी घटनाओं की आशंका जताई। इस आरोप ने न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष को भी सक्रिय कर दिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को तुरंत भुनाना शुरू कर दिया और कांग्रेस पर हमलावर रुख अपनाया। इस बीच शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, पार्टी हमेशा ही अपने नेताओं के साथ इसी तरह का व्यवहार करती है जैसे शकील अहमद को जान से मारने की कोशिश। ऐसा शकील अहमद का दावा है जो उसकी इमरजेंसी मानसिकता को दर्शाता है। ये शहजादा पूनावाला कह रहे हैं ये विवाद कांग्रेस के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है क्योंकि पार्टी के अंदर विवाद सार्वजनिक हो चुके हैं। नेताओं ने पहले पार्टी छोड़ी और अब सवाल उठा रहे हैं। इसका असर सीधा उनकी छवि पर पड़ रहा है। ऐसे में ये देखा जाना बाकी है कि कांग्रेस किस प्रकार इन आरोपों का सामना करती है और अपने नेतृत्व की साख को बचाने में सफल होती है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस से निकले हुए नेता अगर इस तरह के बयान देंगे तो ये साफ है कि बीजेपी को बैठे बैठाए थाली पर एक मुद्दा मिलेगा और वो उन्हें घेरने से पीछे नहीं हटेगी। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की राजनीति में जिस तरह से युवा नेताओं का उभार हो रहा है उससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब संपूर्ण क्रांति के दौर के पुराने योद्धाओं की राजनीति धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस तथाकथित युवा राजनीति की अगुवाई भी पूरी तरह से परिवारवाद से निकले नेताओं के हाथ में है। राज्य सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, ये सभी बिहार की राजनीति के आज के युवा चेहरों के रूप में सामने आए हैं। उम्र भले ही कम है लेकिन इनकी राजनीति विरासत से निकली हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यह सच में नई राजनीति है या फिर वही पुराने सियासी ढांचे को नए चेहरों के साथ पेश किया जा रहा है। हालांकि चिराग पासवान ने अपनी काफी सुर्खियां बटोरी है, काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन किया है। दीपक प्रकाश भी काफी अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन इन दिनों तेजस्वी यादव और दीपक प्रकाश के बीच सियासी टकराव की चर्चा तेज हो गई। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने तेजस्वी यादव के राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर सीधा हमला बोला है। दीपक प्रकाश का कहना है कि तेजस्वी के इस नए पद पर आने से राजद की राजनीति, उसकी सोच, उसकी कार्यशैली में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होने वाला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजद का जो शासनकाल था 1990 से 2005 तक का, बिहार में जिसे जंगल राज कहा गया, वही मानसिकता आज भी पार्टी में मौजूद है। उनके मुताबिक तेजस्वी यादव के आने से सिर्फ चेहरा बदला है, पार्टी की नीति नहीं, नियत नहीं, चरित्र नहीं, वो सब वही पुराना है अभी भी। दीपक प्रकाश के इस बयान के बाद ये बहस और तेज हो गई कि क्या तेजस्वी सच में राजद को कोई नई दिशा दे पाएंगे या फिर वही उसी पुरानी रणनीति में उसी पुरानी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे जिसे जनता पहले देख चुकी है और जंगल राज के नाम से याद करती है। तेजस्वी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही उन पर सवाल खड़े होना
दिखाता है कि उनकी नेतृत्व क्षमता और बदलाव की बातों पर राजनीतिक विरोधी ही नहीं बल्कि जनता का एक वर्ग भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, यानी कि विश्वास नहीं करता है। ये टकराव सिर्फ दो युवा नेता के बीच नहीं है, बल्कि ये बिहार की राजनीति में नई सोच बनाम पुरानी कार्यशैली की लड़ाई को दिखाता है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इन आरोपों का जवाब अपने बयानों से देते हैं या काम से, क्योंकि अब सिर्फ युवा होना काफी नहीं है, राजनीति में भरोसा और बदलाव दिखना भी उतना ही जरूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति इस वक्त सवालों, आरोपों और आपसी टकराव के भंवर में फंसी हुई नजर आ रही है। चाहे कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर उठे विवाद हो या राजद के अंदर उभरती पारिवारिक दरारें, हर मामला ये दिखाता है कि राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी विश्वसनीयता और एकजुटता बनाए रखने की है। आने वाले समय में इन आरोप प्रत्यारोप का क्या नतीजा निकलता है, ये तो वक्त बताएगा। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।